देखो क्या खूबसूरत हवेली है। मुझे हैरत है कि इसका मालिक कौन है। ऐसा लगता है कि दो लड़कियां एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं और वहां से भाग रही हैं। लेकिन ये इतनी खौफजदा क्यों हैं? आइए ये जानने के लिए वापस कहानी के आगाज की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ। एक जमाने में दो जुड़वां शहजादियां थीं। बड़ी का नाम डोरिस था, जबकि छोटी जेमा थी। जिस दिन वो पैदा हुए, एक परियों की देवी ने आकर उन्हें दुआ दी। मेरी ख्वाहिश है कि आप दोनों खूबसूरत हो जाएं और मैं आपको 2 सलाहियतें दूंगी। जब भी तुम रो, तुम्हारे आंसू हीरे बन जाएंगे। वो बादशाह और मलिका की मोहब्बत में बड़ी हुई। ये दोनों दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत होती गईं। ताहम उनकी शख्सियात एक दूसरे के बरक्स थीं। डोरिस मुतकब्बिर थी, वो अक्सर नौकरों पर नाराज हो जाती, जबकि जेमा एक मेहरबान और मददगार शहजादी थी। तुम बहुत बेकार हो। ये मेरा पसंदीदा लिबास है। मैं तुम्हें सजा दूंगी। मुझे माफ कर दे शहजादी। मेहरबानी करके नाराज ना हो बहन। ये हादसाती तौर पर हो गया होगा। आप बाबा के साथ आज की रात पार्टी के लिए दूसरा लिबास पहन लें। मैं जाती हूँ और आपके लिए इंतहाई खूबसूरत फूल चुनूंगी। ठीक है? आज के दिन तो तुम बच गई। क्या तुम ठीक हो? शहजादी आपका बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। ये देख कर के उनकी बेटियां बड़ी हो गई हैं, बादशाह उनके लिए शौहर तलाश करना चाहता था। चूंकि वो अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उन्हें अपने शौहरों का इंतखाब करने दिया। तुम्हारी उम्र अब 18 साल होने वाली है। अब वक्त आ गया है कि शौहर तलाश करो। मैं तुम्हें अपने लिए अच्छा इंतखाब करने की इजाजत देता हूँ। सालगिरह के मौके पर तुम ऐसा लड़का लेके आओ जिसके बारे में तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे मुस्तकबिल का शौहर होगा। हाँ बाबा। और फिर सालगिरह आ गई। बादशाह ने उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का इनेकाद किया। वो दोनों शहजादियां बादशाह को दिखाने के लिए अपने मुस्तकबिल के शौहरों को लाती हैं। बादशाह ने डोरिस के साथ एक खुश लिबास लड़के को देखा। तुम क्या काम करते हो? आपका इकबाल बुलंद हो। मैं इस खित्ते में सबसे अमीर ताजिर का बेटा हूँ। फिर वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ जो जेमा की पसंद था। और तुम क्या करते हो? बादशाह सलामत, मैं एक चरवाहा हूँ। जेमा, तुम एक आला वकार की शहजादी हो। तुम अपने शौहर के लिए चरवाहे का इंतखाब कैसे कर सकती हो? मुस्तकबिल में तुम्हारी जिंदगी कठिन होगी। बादशाह सलामत, अगरचे मैं सिर्फ एक चरवाहा हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी के लिए शहजादी को खुश रखूंगा। मेहरबानी फरमाकर मुझ पर भरोसा करें, मैं इसका ख्याल रखूंगा। बाबा, मैं गुर्बत से नहीं डरती। हम वाकईतन एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपने हमें शौहरों का इंतखाब करने की इजाजत दी। अब प्लीज अपना वादा बरकरार रखें और हमें दुआ दें। अगरचे वो उस लड़के को पसंद नहीं करता था जिसका इंतखाब जेमा ने किया था, लेकिन बादशाह को अपना वादा पूरा करना था। ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए खुशगवार जिंदगी की ख्वाहिश रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों अपनी खुशगवार जिंदगी गुजारोगी। मैं तुम दोनों को अपनी कीमती बेटियां दे रही हूँ। मेहरबानी करके इनकी अच्छी देखभाल करना। उसी दिन दोनों शहजादियों की शाहाना तौर पर शादी हो गई। अगले दिन उनके शौहर उन्हें रथों के साथ घर ले गए। 1 साल बाद बादशाह ने हैरत का इजहार किया कि शादी के बाद उसकी बेटियों की जिंदगी कैसी होगी। मैं सोचती हूँ अब हमारी बेटियों की जिंदगी कैसी होगी। मैं भी। मुझे लगता है मुझे उनके पास जाना चाहिए। आपकी सेहत अच्छी नहीं है, बस मैं अकेला जाऊंगा। बाद में आके आपको बता दूंगा। ठीक है, मुख्तात रहिएगा। पहले बादशाह डोरिस के घर गया। बादशाह की गाड़ी एक खूबसूरत शाहाना तौर पर सजे हुए घर पे रुकी। उस हवेली पे डोरिस के कुंबे ने बादशाह का खैर मकदम किया। ऐसे लगता था कि वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। डोरिस के शौहर ने कहा, आप पहले ही हमें बताए बगैर आए थे, लिहाजा हमारे पास आपके दौरे की तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। मेहरबानी करके हमें माफ कर दीजिएगा बाबा। ये ठीक है, बल्कि बहुत ज्यादा है मेरे लिए। ये देखकर कि डोरिस खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, बादशाह खुश हुआ और वहां से चला गया। फिर वो जेमा के घर आया। जेमा इतनी दौलतमंद नहीं हो सकती जितनी उसकी बहन, लेकिन कम से कम उसकी जिंदगी मुश्किल नहीं होगी। बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए उन्होंने हीरे फरोख्त कर दिए होंगे, लेकिन ये उसकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था। बादशाह ने देखा कि उसकी बेटी एक छोटे से घर में रह रही है। नाराज बादशाह जेमा से पूछने लगा, बाबा, आप मुझे बताए बगैर क्यों आ गए? अगर मैंने आपको पहले बता दिया होता तो मैं आपको इस तरह की नाकिस सूरत हाल में कैसे देख सकता।
उस वक्त जैमा का शौहर घर आया। ये देख कर के बादशाह नाराज है, वो उसे सलाम करने आया। बाबा, आप हमसे मिलने आए थे, बराह करम अंदर आए, हम आपके लिए रात का खाना बनाएंगे। कोई जरूरत नहीं, मुझे तुमसे ये पूछना है, मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी, तुमने इसकी जिंदगी इतनी मुश्किल कैसे कर दी? बेहतर जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए मेरी बेटी के चंद आंसू काफी होंगे। बाबा, मैं इसके बारे में आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मैं वाकयातन जो चाहता हूँ वो ये है कि जैमा मेरे साथ रहती है तो वो खुश रहेगी। मैं इसको रोता देखकर खड़ा नहीं हो सकता। हाँ बाबा, ये वही जिंदगी है जो मैंने मुंतखब की है और मैं अपने फैसले से खुश हूँ। ठीक है, फिर ये तुम पे मुनहसर है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अगरचे जैमा का कुंबा गरीब था, लेकिन वो सब वाकई एक दूसरे से प्यार करते थे। हर रोज शौहर भेड़ को सुबह सवेरे चराने ले जाया करता और जैमा भेड़ के ऊन से घर पर ही नर्म कपड़े बुनती। फिर वो उन्हें फरोख्त करने बाजार में ले गई। उसकी महारत की बदौलत तमाम मसनूआत आला मयार की थी। उसके धीमे रवैये ने सबको उसका गर्विदा बना दिया। जैमा के तमाम कपड़े बड़ी तेजी से फरोख्त हो गए। जल्द ही बाद में उनकी जिंदगी में ज्यादा दौलत आ गई। उन्होंने एक बड़ा मकान तामीर किया और मजीद मवेशी खरीदे। उनकी जिंदगी अब हंसी खुशी बसर हो रही थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि हालिया साल में जैमा की आंखों में अक्सर बिला वजह तकलीफ होती। जैमा, आपकी आंखों को फिर तकलीफ हो गई? काफी देर हो गई है, अब आपको आराम करना चाहिए। वो जोड़ा बहुत से डॉक्टरों के पास गया, लेकिन वो सब तशखीस न कर सके कि इसकी वजह क्या है। अब क्या मेरी बीवी की आंखों में क्या गलत है? मेरे मुशाहिदे में इसकी आंखें बहुत अच्छी हालत में हैं। मैं ये नहीं बता सकता कि चोट की वजह क्या है। एक दिन बादशाह ने एक पार्टी का इनेकाद किया और अपनी बेटियों को मदऊ किया। कुछ दिन बाद मेरे वालिद ने पार्टी रखी है। उन्होंने हमें आने की दावत दी है। फिर हमें उनके लिए कुछ तोहफे तैयार करने चाहिए। मैं उनके लिए गर्म कपड़े बनाऊंगी। पार्टी के दिन बहुत सारे लोग शिरकत कर रहे थे। डोरस के शौहर ने बादशाह को बहुत सारे तोहफे दिए। बाबा और वालिदा, हमारे तोहफे ये हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें पसंद करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन डोरस कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? बाबा, आज मेरी अहलिया बीमार हैं, वो पार्टी में शिरकत नहीं कर सकती। आप इंतजार करें जब तक वो सेहतियाब ना हो जाएं। मैं आप दोनों से मिलवाने उन्हें महल लाऊंगा। अब जैमा की फैमिली की बारी थी। उन्होंने बादशाह को वो तोहफा दिया जो उन्होंने खुद बनाया था। बाबा, ये वो कपड़े हैं जो हमने भेड़ों से बनाए थे, जिनका हमने भी खुद ख्याल रखा था। मुझे उम्मीद है ये कपड़े इस साल सर्दियों में आप और माँ को गर्म रखेंगे। इस महल में मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है, वैसे भी बस इन्हें वहां ले जाएं। पार्टी का आगाज हुआ। बादशाह अपने दो दामादों के बीच खड़ा था, लेकिन उसने सिर्फ डोरिस के शौहर से बात की, जबकि जैमा के शौहर को नजरअंदाज किया। फिर जैमा ने अचानक उन खजानों में कुछ चमकता हुआ देखा जो डोरिस का शौहर लाया था। उसे एहसास हुआ कि बहुत सारे हीरे थे जो उसके आंसुओं की तरह दिखाई देते थे। और हाल ही में आंखों की तकलीफ की वजह से जैमा कुछ अच्छी चीज महसूस नहीं कर सकती थी। उसने अपने शौहर को सारे शक्को शुबात बता दिए। वो खड़ा हुआ, बादशाह से रुखसत होने को कहा और जैमा को लेकर साथ बाहर चला गया। मुझे लगता है ये हीरो डॉस का आंसू है और मेरी आंखों में बिला वजह तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है वो परेशान है। अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें वहां जाना चाहिए। हाँ, अब चलते हैं। दोनों शौहर और बीवी उसका पता करने के लिए डोरिस के घर आए, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मुझे अफसोस है राजकुमारी, लेकिन मास्टर के हुक्म के बगैर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। मैं सिर्फ उससे मिलना चाहती हूँ। क्या मैं जा सकती हूँ? मास्टर के हुक्म के बगैर हम कुछ और नहीं कर सकते। गार्ड्स की रोकथाम से पहले उन्हें रुखसत होना पड़ा। उनका शक बढ़ता जा रहा था और वो एक मंसूबा लेकर आए थे। मुझे लगता है वो कुछ छुपा रहे होंगे। अब हम कैसे अंदर जा सकते हैं? मुझे भी वही महसूस होता है। यहाँ मेरे पास एक मंसूबा है। जैमा के शौहर ने दाखिल होने के लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसने जमीन को छुआ तो गार्ड को पता चल गया। अरे गुस्ताख, पकड़ो इसे। गेट पर मौजूद दोनों मुहाफिज उसे पकड़ने के लिए अंदर भागे। बाहर से जैमा ने देखा कि वहां कोई नहीं है तो वो अंदर चली गई।
जेमा डोरिस की हवेली के अंदर गई। उसने थोड़ी देर के लिए तलाशी ली, लेकिन डोरिस कहीं नहीं थी। अचानक उसने देखा कि एक नौकर ने तहखाने से हीरों की ट्रे उठा रखी थी। जेमा को एहसास हुआ कि वो उसकी बहन के आंसू हैं। वो हीरे डोरिस के आंसू हैं, उन्हें वहां रखना चाहिए। फिर उसने देखा कि डोरिस एक तंग सेल में बैठी हुई थी। डोरिस, मैं जेमा हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बंद हो? डोरिस ने जेमा की आवाज सुनी। उसने ये ढूंढने की कोशिश की कि आवाज कहाँ से आई है। जेमा, क्या ये तुम हो? लेकिन तुम यहाँ कैसे? अगर मेरे शोहर को पता चल गया तो तुम्हें खतरा होगा। हाँ, ये मैं हूँ बहन। तुम्हारा शोहर महल में पार्टी में गया है। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? ओ, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? डोरिस ने बताया कि क्या हुआ। 2 साल पहले मेरे ससुर बीमार हो गए और उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने अपना सारा माल मेरे शोहर के पास छोड़ा। लेकिन डोरिस का शौहर एक बेकार आदमी था। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खाना खाता या खेलता। फिर उन्होंने एक साथ जुआ खेला। कुछ ही वक्त बाद घर के तमाम असासे यूं ही फरोख्त हो गए। पहले तो वो अफसोस का इजहार करता था, फिर उसने हीरों के लिए रोने की दरखास्त की। डोरिस को ऐसा करने के लिए उसने बहुत तंग किया। प्लीज मुझे नई शुरुआत का एक मौका दो, मैं वादा करता हूं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें ये मौका दूंगी। लेकिन सच ये था कि वो बदला नहीं था। डोरिस को एहसास हुआ कि वो उसका फायदा उठा रहा है। उसने वापस महल जाने का फैसला किया। मैंने आपको बहुत मौके दिए हैं, लेकिन आप तब्दील नहीं हुए। मैं ये चाहती हूँ कि आप ऐलान करें मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं वापस महल में जाऊंगी। मुझे अफसोस है डोरिस, वजह यह है कि मैं बासलाहियत शख्स नहीं हूँ, इसलिए मेरा कारोबार कामयाब नहीं हुआ। सिर्फ ये आखिरी मौका, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। अब मैं दूसरा मौका नहीं दूंगी। अचानक उसने अपना रवैया तब्दील किया और डोरिस को बखेर दिया। तुम्हें हिलने की इजाजत कौन देता है? मैं तुम्हें यह बताऊं, मुझे कारोबार करना पसंद नहीं है। तुम्हारे आंसुओं के साथ हम बिल्कुल काम किए बगैर खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। हमें सख्त मेहनत क्यों करनी होगी? मुहाफिज, इसे तारीक कमरे में लॉक कर दो। मेरे ऑर्डर के बगैर किसी को भी इससे मिलने की इजाजत नहीं। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे लिए हीरे बनाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बाबा को पता चला तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे यहाँ बहुत वक्त से रखा गया था। अगर उसे हीरा ना मिलता, वो नौकर को खाना नीचे नहीं लाने देता था। मैं इतनी बार रोई हूँ कि मेरी नजर खत्म होने वाली है। वो बहुत जालिम है। मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ? कुछ देर बाद यहाँ 2 नौकर आएंगे। उनके पास चाबी है। फिर जेमा को एक मंसूबा सूझा। चलो उनकी तवज्जो से बचें। अपने कपड़े मुलाजमों से तब्दील करें और यहाँ से निकलने की कोशिश करें। जेमा ने डोरिस को तहखाने से बाहर निकाला। उन्होंने अपने सर झुकाए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। अचानक गार्ड को नौकरानियों के साथ कुछ गलत महसूस हुआ। वो उनके पास आया। ये थाम लो। डोरिस, हमें दौड़ना है। उठाना बंद करो। शहजादी डोरिस फरार हो गई है, इसे रोको। उन दोनों ने हवेली छोड़ी, लेकिन डोरिस की आंखें कमजोर थीं, इसलिए वो ठोकर खाकर नीचे गिर गई। मुहाफिज उनका पीछा कर रहे थे। बस अब जेमा को मालूम नहीं था कि क्या करना है। उसने दूर से जोर का शोर सुना। पता चला कि मुहाफिजों से फरार होने के बाद जेमा का शौहर मवेशियों के घर में घुस गया है। फिर उसने उन सबको छोड़ने के लिए दरवाजा खोला। मवेशियों ने तमाम मुहाफिजों को निशाना बनाया। इसका फायदा उठाते हुए जेमा और उसके शौहर ने डोरिस को खड़े होने और फरार होने में मदद दी। वो एक तैयार रथ पर चले गए और महल की तरफ रवाना हो गए। जब वो महल पहुंचे तो डोरिस के शौहर को कुछ मालूम नहीं था जो कुछ उसके घर पर हुआ था। वो अभी भी बादशाह के साथ मीठी बातें कर रहा था। डोरिस को देखकर उसका शौहर खौफजदा हुआ। जेमा ने बादशाह को बताया कि क्या हुआ। ये सुनकर वो गुस्से में आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुहाफिजों ने उसको फांसी के दिन तक जेल में डाल दिया। मेहरबानी करके मुझे माफ करो बादशाह सलामत, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। हर एक अफसुर्दा था क्योंकि डोरिस अब देख नहीं सकती थी।
میری بیچاری ڈورس، میری خواہش ہے کہ تم دوبارہ دیکھ سکو۔ اچانک ایک روشنی آئی، پھر کوئی آدمی وہاں سے باہر نکلا۔ یہ پری دیوی ماں تھی۔ میں جانتی تھی کیا ہوا اور جیما کی خواہش کو سنا۔ میں ڈورس کو دوبارہ دیکھنے میں مدد کروں گی اگر آپ آنسو سے ہیرے بنانے کی اپنی صلاحیت کا تبادلہ کر لیں۔ مجھے قبول ہے، کیونکہ مجھے صرف معمول کی آنکھیں چاہیے۔ پری دیوی نے ایک جادو کیا۔ جب لائٹس ختم ہو گئیں، ڈورس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ میں اب سب کو دیکھ سکتی ہوں۔ بادشاہ خوش تھا اور اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ مجھے افسوس ہے میری پیاری بیٹیوں، میں اتنا بے وقوف تھا۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ سب سے بڑا اثاثہ سخت محنت اور سچی محبت ہے، یہ بے معنی خزانے نہیں۔ تب سے جیما کا کنبہ خوشی سے اپنے فارم پہ رہنے لگا اور ڈورس بادشاہ کے ساتھ محل میں رہی۔ وہ پہلے کی طرح متکبر یا سخت نہیں رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے شہزادی۔ ٹھیک ہے، اب کھڑی ہو جاؤ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر سلطنت میں ایک پیاری سی شہزادی سلینا رہتی تھی۔ اس کی سوچ باقی شہزادیوں سے بالکل مختلف تھی۔ وہ چڑیاں کتنی خوش ہیں، میں بھی ان کی طرح سچی محبت ڈھونڈ کر خود اپنی تقدیر بنانا چاہتی ہوں۔ سلینا کی ایک خاص کنیز تھی میگی۔ وہ اس سے اپنے دل کی ساری باتیں کیا کرتی تھی، مگر اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ میگی بہت چالاک اور موقع پرست تھی۔ میگی ایک عام سی لڑکی تھی، لیکن ماضی میں اس نے ایک چڑیل کی مدد کر کے 2 جادوئی شیشے حاصل کر لیے تھے۔ اگر یہ دونوں شیشے ایک ہی وقت میں 2 لوگوں پر چمکیں تو ان کے چہرے آپس میں تبدیل ہو جائیں گے جب تک کہ شیشے ٹوٹ نہ جائیں۔ سمجھی میری بات تم؟ میں ان شیشوں کو استعمال کرنے کے لیے خاص موقع کا انتظار کروں گی۔ ان کو عام سی چیزوں پر استعمال کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دن بادشاہ نے خود شہزادی سلینا کی شادی طے کر دی۔ وہ ہماری ہمسایہ سلطنت کا شہزادہ جیوڈ ہے، بہت ہینڈسم اور امیر۔ تم اس سے شادی کرو گی تاکہ دونوں ملکوں میں اتحاد مضبوط ہو۔ مجھے ہرگز منظور نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ میری عزت نہیں کرتے۔ میں اپنی شادی کا فیصلہ خود کروں گی، ٹھیک ہے؟ سلینا تم ایک شہزادی ہو، ایک شہزادی کو اپنی سلطنت کا فائدہ سوچنا چاہیے۔ بس بہت ہو گیا، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ گھر آ کے سلینا نے میگی کو اپنے دل کی بات بتائی۔ جب میں چھوٹی تھی میں نے ایک بار ایک لڑکے سے وعدہ کیا تھا۔ اس نے ساری زندگی میری حفاظت کرنے کی قسم کھائی تھی، مگر اب مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگا۔ میں اس کو ڈھونڈتی رہی مگر وہ مجھے نہیں ملا کہیں بھی۔ میرے پاس صرف ایک چین ہے جو اس نے میرے لیے بنائی تھی۔ میں اسے دوبارہ ڈھونڈنا چاہتی تھی، مگر اب بابا نے زبردستی میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ یہ ایک شہزادے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، جھوٹی۔ اگر میری شادی شہزادے سے ہو جاتی تو کیا بات تھی۔ جب شادی کے دن قریب آئے تو بادشاہ نے شہزادی کو ہمسائے ملک لینے کے لیے کچھ لوگوں کا دستہ بھیجا۔ میگی بھی فرما برداری کرتے ہوئے شہزادی سلینا کے ساتھ گئی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی جس سے میں نہیں کبھی ملی۔ یہ صرف بابا کی خواہش تھی۔ کیا تم بھاگنے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ یہی وہ موقع ہے جب مجھے ان شیشوں کو استعمال کرنا چاہیے اور پھر میں امیر اور طاقتور ہو جاؤں گی۔ جناب عالی، اگر آپ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ کی جگہ میں شہزادے جیوڈ سے شادی کر لوں گی۔ ان شیشوں کی مدد سے ہمارے چہرے تبدیل ہو جائیں گے، صرف ایک ساتھ ان میں دیکھنے سے۔ سلینا خوشی خوشی مان گئی۔ انہوں نے اٹھ کر ایک ساتھ شیشے میں دیکھا۔ موجزانہ طور پر ایک دم دونوں کے چہرے آپس میں تبدیل ہو گئے۔ یہ کیا معجزہ ہے؟ میں اب سلینا نہیں رہی، میں اب میگی ہوں۔ سلینا میگی کے چہرے سے کنیز اور میگی سلینا کے چہرے سے ایک شہزادی بن گئی۔ میگی، تمہاری مدد کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے اب یہ شادی قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلینا کو معلوم نہ تھا کہ میگی فاتحانہ انداز میں ہنس رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے شہزادی۔ ان کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا۔ جب وہ شہزادہ جیوڈ کے ہمسائے ملک پہنچے، کسی کو کوئی خبر محسوس نہ ہوئی۔ ہر کوئی میگی کو ہی اصلی شہزادی سمجھا۔
शहजादी सलीना, मेरी सल्तनत में खुशामदीद। मैं शहजादा जूड हूँ। आप वाकई बहुत हसीन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादे, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। ये बिल्कुल उसी साइज का है जो आपके बाबा ने मेरे बाबा को भेजा था। बहुत शुक्रिया शहजादे, ये मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे पहनाने की इजाजत दीजिए। मगर क्योंकि मैगी के पाँव असल सलीना की निस्बत बहुत बड़े थे, इसलिए शहजादा बहुत हैरान हुआ जब उसको जूते पूरे ना आए। ये मुझे करने दीजिए। इतने लंबे सफर की वजह से मेरे पाँव सूज कर खराब हो गए हैं। पहले की निस्बत पता नहीं कि अब मुझे कब पूरे आएंगे। ओह, तो ये बात है। यकीनन इतने लंबे सफर और जगह जगह पड़ाव की वजह से ऐसा ही हुआ होगा। आप यकीनन थक चुकी होंगी। आपको अपने कमरे में जाकर अब आराम करना चाहिए। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मैगी ने जल्दी से शहजादे को खुदाफिज कहा और सलीना के साथ अपने कमरे में आ गई। और सबके जाने के बाद दोनों ने सुख का सांस लिया। ओह, शुक्र है तुमने शहजादे के सामने जल्दी से सूरत हाल को संभाल लिया, वरना सबको पता चल जाता। अपने लफ्जों का चुनाव सोच समझ कर करो। अब मैं शहजादी सलीना हूँ और तुम मेरी कनीज मैगी हो। दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक कहा शहजादी सलीना, मैं आइंदा मोहतात रहूंगी। गुड, अब ये जूते पहनाने में मेरी मदद करो। नकली शहजादी दर्द के बावजूद अपने पाँव शहजादे के दिए हुए जूतों में घुसाना चाहती थी। शहजादी, आप क्यों तकलीफ बर्दाश्त कर रही हैं? क्या ये मुनासिब नहीं कि आप ऐसे जूते पहने जो आपको पूरे आते हैं? मुंह बंद रखो। तुम्हें क्या मालूम, मुझे हर सूरत ये जूते पहनने हैं। गो के ये तकलीफ दे हैं, मगर आइंदा ताज पहनकर मलिका बनने के लिए ये तकलीफ मामूली है। ठीक है, अब मुझे अपनी सारी ज्यादती बातों के बारे में बताओ ताकि दूसरों को पता ना चल जाए और हम पकड़े ना जाएं। सलीना ने उसकी बात मानकर उसे सारी बातें बताई ताकि मैगी याद रखे। उसके जाने के बाद मैगी को अचानक वो सी स्टोन्स वाली चेन मिली जो सलीना मेज पर भूल गई थी। क्या ये वही सी स्टोन्स वाली चेन नहीं जो सलीना को बहुत अजीज है? मगर मैं सलीना हूँ और ये मेरी है। अगले दिन शहजादा जूड आया और नकली शहजादी को बाग में चहलकदमी के लिए ले गया। उस वक्त तक तंग और तकलीफ दे जूतों की वजह से मैगी अचानक गिरी और वो चेन उछलकर बाहर गिर पड़ी। शहजादे जूड ने वो चेन उठाई और उसे देखकर हैरान हुए बगैर ना रह सका। सलीना, क्या तुम हमेशा इसे अपने साथ रखती हो? तुम्हें पुराने दिन याद हैं जब हम साहिल पर मिले थे और मैंने तुम्हारी हिफाजत का वादा किया था? नामुमकिन। क्या शहजादे जूड ने यही चेन सलीना को दिया था? मेरी सी स्टोन्स की चेन ये मैगी के पास क्यों है? यानी शहजादा जूड है। पता चला कि बहुत अरसा पहले जब जूड और सलीना दोनों बच्चे थे, वो एक साहिल पर मिले थे। दोनों खुशी खुशी खेलते रहे और बच्चे ने सलीना के लिए सी स्टोन्स की एक चेन बनाई। ये तुम क्या कर रहे हो? ये सी स्टोन चेन मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा। ये बहुत खूबसूरत है और ये तुम्हारे लिए है। मगर फिर दोनों में राब्ता खत्म हो गया और कोई खबर ना मिली। सलीना समझ गई थी कि वो अब उससे दोबारा कभी नहीं मिलेगी और शहजादे जूड ने तो उस लड़की को बहुत अरसे तक ढूंढा और आखिरकार जान गया कि वो हमसाया मुल्क की शहजादी है। उसने हर मुमकिन कोशिश करके अपने वालिद को मनाया कि वो उसी से शादी करके बचपन का वादा पूरा करेगा। सलीना, तुम्हें याद है कि तुमने मुझे क्या दिया था? शहजादी सलीना का तोहफा यकीनन कोई कीमती जेवर होगा। बिल्कुल मुझे याद है, वो एक अंगूठी थी। सोने का हार या चांदी का ब्रेसलेट। ठीक कहा ना मैंने? तुम यकीनन भूल गई हो, मगर मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। अचानक जूड ये देखकर हैरान हुआ कि शहजादी सलीना की कनीज हैरान होकर उसे घूरे जा रही थी। ये कौन है और मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? हालांकि मैं इससे कभी नहीं मिला, मगर मुझे ये देखी देखी लग रही है। अपने कमरे में वापस आकर सलीना ने बहुत सोचने के बाद कहा, मैगी, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं अब शहजादी सलीना हूँ। मैं सीरियस हूँ मैगी, मैं वापस अपनी असल हालत में आना चाहती हूँ क्योंकि वो जूड ही है जिसको मैं अब तक ढूंढ रही थी। मगर शहजादी को यकीन ना आया कि मैगी ने उसे धोखा दिया था। मैं वापस नहीं आना चाहती। तुम क्या कर लोगी? जब तक शीशे मेरे पास हैं, कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। मैं हमेशा शहजादी सलीना ही रहूंगी और जूड से शादी करूंगी।
محافظ کہاں ہیں؟ اس کنیز نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، جلدی اسے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دو۔ نہیں نہیں، ہو گیا بس ایک اور قدم اور میں ہمیشہ کے لیے شہزادی سیلینا بن جاؤں گی۔ نکلی شہزادی شہزادے جوڈ کے پاس گئی اور اسے ایک درخواست کی۔ مہربانی کر کے اس کنیز کو مارنے کا حکم دیجیے، اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مگر سیلینا، یہ تو تمہاری خاص کنیز ہے جو تم ساتھ لائی تھی۔ اب یہ بہت خطرناک ہو گئی ہے، مجھے اس قسم کی کنیز نہیں چاہیے، پلیز جو میں نے کہا وہی کیجیے۔ جوڈ مشکوک نظروں سے دیکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ اچانک یہ اس کنیز کو کیوں مارنا چاہتی ہے جو کب سے اس کے ساتھ ہے؟ یہ بہت عجیب ہے، خاص طور پر کنیز کا مجھے گھورتے ہوئے رویہ۔ مجھے قید خانے میں جا کر خود دیکھنا ہوگا۔ اس وقت سیلینا قید خانے میں ایک طرف اداس بیٹھی تھی جب جوڈ اندر آیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی شہزادی سیلینا کو نقصان پہنچانے کی؟ شہزادے ایسی بات نہیں، میرا یقین کیجیے، میرے ساتھ برا ہوا ہے، اصل شہزادی سیلینا میں ہی ہوں۔ مگر اس کے عجیب چہرے کی وجہ سے شہزادے کو اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ تم کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم جانتی ہو ایک شہزادی کی جگہ لینا کتنا بڑا جرم ہے؟ ماضی میں جو تحفہ میں نے آپ کو دیا تھا وہ ایک سی شیل تھی۔ کیا؟ تم کیسے جانتی ہو؟ یہ بات صرف سیلینا اور مجھے معلوم تھی، اور اب تو اسے بھی بھول گئی ہے۔ پھر سیلینا نے شہزادے کو ساحل پر وہ پرانے دن یاد کروائے۔ اس بار وہ کچھ یقین کرنے لگا تھا اور کچھ نہیں بھی۔ میں ہی سیلینا ہوں، ان جادوئی شیشوں کی وجہ سے ہم دونوں نے اپنے چہرے تبدیل کر لیے تھے، ایک شیشہ اس کے پاس ہے اور ایک میرے۔ کیا دنیا میں ایسے کرشمے بھی ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں تو مجھے ثابت کرنے کا موقع دیں۔ ٹھیک ہے، میں سچ جاننا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں ایک موقع دوں گا، لیکن تم کرو گی کیا؟ میرے پاس ایک پلان ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میگی کو شہد سے الرجی ہے، اس کے پاس شہد ملی چائے کا ایک کپ لے جانے میں میری مدد کریں، میں سچ ثابت کروں گی۔ جوڈ نے ویسا ہی کیا جیسے کنیز نے کہا تھا۔ وہ نکلی شہزادی کو باغ میں لے گیا اور چائے پیش کی، اور میگی خوشی خوشی ساری چائے پی گئی۔ چائے ختم ہوتے ہی نکلی شہزادی کا چہرہ سوج کر لال اور دانوں سے بھر گیا۔ اوہ میرے خدا، شہد! مجھے شہد سے الرجی ہے۔ پریشانی میں نکلی شہزادی نے جلدی سے اپنے لباس میں رکھا ہوا وہ شیشہ نکال کر دیکھا۔ اسی وقت اصل سیلینا جھاڑی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اس نے بھی فوراً شیشہ دیکھا، اور پھر میگی اور سیلینا دونوں کے چہرے واپس تبدیل ہو کے پہلے کی طرح ہو گئے۔ میگی کا اصل چہرہ شہزادے جوڈ کے سامنے آ گیا۔ اسے دھچکا لگا اور وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اسی وقت سیلینا باوقار انداز میں سامنے آئی۔ جیوڈ، کیا تمہیں اب مجھ پر یقین ہے؟ یہ میری کنیز میگی ہے جس نے میری جگہ لے کر مجھے اذیت دی، اور اس نے میری جگہ لینے کی کوشش بھی کی۔ سیلینا کی بات سچ ہوتے دیکھ کر شہزادہ بہت غصہ ہوا۔ میگی، اگر اب بھی تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں ہمیشہ کے لیے تمہیں قید کر دوں گا۔ میگی نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا، مجھے آپ دونوں معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس کے بعد شہزادے نے دونوں شیشے توڑ ڈالے تاکہ آئندہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے سکے۔ میگی کو شہزادی کی جگہ لینے اور اس کو نقصان پہنچانے کے جرم میں قید کر دیا گیا، اور سیلینا کو اپنی شناخت واپس مل گئی۔ جوڈ، میں اس شادی سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر اب تم مجھے مل گئے ہو، جس کے ساتھ میں اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں بہت خوش ہوں۔ ان کی شادی کی تقریب خوشی خوشی دونوں ملکوں کے لوگوں کے ساتھ مل کر منائی گئی، اور وہ ہمیشہ خوش و خرم رہنے لگے۔